हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का महादेव जी के क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम फिर पढ़ाने वाले हैं भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बताने जा रहा हूं। इसके पहले हमने बंगाल के कुछ प्रमुख संगठन के बारे में बताया है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका उन लोगों ने उस संस्था ने निभाई थी। आज हम बात करेंगे कुछ बम्बई के राजनीतिक संगठन के बारे में। किसके बारे में? बम्बई के राजनीतिक संगठन के बारे में। जो प्रमुख संगठन बनाए गए थे, एसोसिएशन बनाए गए थे, उन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो चलिए बात कर लेते हैं हम बम्बई के कुछ महत्वपूर्ण संगठन के बारे में बात करते हैं। चलिए आइए क्या लिखेंगे? बम्बई के प्रमुख राजनीतिक संगठन। क्या? बम्बई के प्रमुख राजनीतिक संगठन या बम्बई के राजनीतिक संगठन, कुछ भी लिख सकते हैं। बम्बई के राजनीतिक संगठन। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं बम्बई के राजनीतिक संगठन में सबसे पहला संगठन की हम बात करते हैं। जो सबसे पहला संगठन है उसका नाम है बॉम्बे एसोसिएशन। क्या नाम है? बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे चलिए हम थोड़ा सा बॉम्बे एसोसिएशन के बारे में जान लेते हैं। बॉम्बे एसोसिएशन ही बम्बई की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। क्या थी? बॉम्बे एसोसिएशन ही बम्बई की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने क्या किया? जो इसके पहले ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो थी उसके कार्यों से ये बहुत प्रभावित हुए। जब उसके कार्यों से प्रभावित हुए तो दादा भाई नौरोजी ने कहा कि चलो ठीक है, हम लोग भी एक संस्था का गठन करते हैं। ठीक, इस संस्था का जो प्रमुख उद्देश्य था, बॉम्बे एसोसिएशन के प्रमुख संस्था का उद्देश्य था, इन्होंने क्या किया कि इनका कार्य था समय समय पर सरकार को ज्ञापन देते रहना। मतलब जो सरकार द्वारा बनाए जा रहे उस समय कानून को समय समय पर उनको चेताते रहना, ठीक है, बताते रहना कि ये जो कानून बन रहा है ये बहुत ज़्यादा यहाँ के लोगों के, यहाँ के रहने वाले लोगों के नीतियों के प्रति ये हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है। सरकारी नीतियों के सुझाव को जिससे यहाँ के लोगों का फायदा हो, सरकार को समय समय पर इसका सुझाव देना ही बॉम्बे एसोसिएशन का प्रमुख लक्ष्य था। एक बार फिर से हम कह सकते हैं कि बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के कार्यों से प्रभावित होकर के दादा भाई नौरोजी ने बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना किया था। इसका कार्य ये था समय समय पर सरकार को ये बताते रहना कि जो आपके द्वारा बनाए जा रहे कानून ये यहाँ के लोगों के लिए हानिकारक है और जो गलतियां सरकार कर रही थी उस समय उनके कार्यों को लगातार सुझाव देना भी बॉम्बे एसोसिएशन का प्रमुख लक्ष्य रखा गया था। अब बात कर लेते हैं आपके एग्जाम के बेस से इसमें कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। पहली चीज, आइए फैक्ट टू फैक्ट देख लेते हैं। बॉम्बे एसोसिएशन आप समझ गए होंगे कि इसको क्यों गठित किया गया था, किसने गठित किया था। अब बात नोट भी करते चलते हैं। चलिए बात करते हैं बॉम्बे एसोसिएशन। पहला पॉइंट हमारा क्या है? स्थापना। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है? स्थान।
तीसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, संस्थापक। और चौथा पॉइंट हमारा क्या होता है, उद्देश्य। किसी भी संगठन को जानने के लिए इतनी चीजें आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा चीजें और कहीं नहीं पूछी जाएंगी। चलिए बात कर लेते हैं कि बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब किया गया था, 26 अगस्त 1852 को। कब, 26 अगस्त 1852 को। कहाँ किया गया था, बंबई में। ठीक है, कहाँ किया गया था, बंबई में। संस्थापक कौन थे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। बॉम्बे एसोसिएशन को गठित करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था, समय समय पर सरकार को उस समय समय पर, थोड़ा ऐसे लिखिए, उद्देश्य में क्या लिखेंगे, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई, ठीक है, क्या लिखेंगे, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के कार्यों से प्रभावित होकर बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसका प्रमुख कार्य सरकार को सुझाव देना। कि ये कानून हानिकारक है, कि ये कानून यहाँ के लोगों के लिए हानिकारक है। ठीक है, ये तो था बॉम्बे एसोसिएशन। क्या था, बॉम्बे एसोसिएशन। और इसका उद्देश्य क्या था, सरकारी नीतियों के लिए सुझाव देना। क्या, सरकारी नीतियों के लिए सुझाव देना। सरकारी नीतियों के लिए
ठीक है, ये तो था बॉम्बे एसोसिएशन के कुछ प्रमुख कार्य। अब इसी के आगे जो बॉम्बे में जो दूसरा एसोसिएशन संगठित किया गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम था बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को गठित करने का प्रमुख लक्ष्य ये था कि जो जमशेद जी भाई थे उनकी अध्यक्षता में बम्बई के जनता की एक सभा बुलाई गई। क्या बुलाई गई? बम्बई के लोगों को एक जगह एकत्रित किया था। किसने किया था? जमशेद जी भाई की अध्यक्षता में सभा बुलाई गई थी। इनका ये मानना था कि यहाँ के लोगों के बीच में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना इनका लक्ष्य रखा गया। इनका मानना यह था कि जो यहाँ के लोग हैं ये लोग यहाँ के कानून को समझने में गलतियाँ कर बैठते हैं, ठीक है, या सही तरीके से यहाँ के लोगों को कानून अंग्रेजी में समझ में नहीं आता है। इसीलिए इन्होंने अपने कार्यों का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया। इनका ये मानना था कि अगर हम सही तरीके से यहाँ के लोगों के बीच में सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को अगर हम इसका प्रचार प्रसार करेंगे, ठीक, और ये भी बताएंगे कि सरकार द्वारा बनाए गए कानून से यहाँ के लोगों को कौन कौन से नुकसान हो रहे हैं, तब भी इसकी जानकारी लोगों तक सही समय तक पहुंचाई जा सकती है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन ने कई उप समितियों का गठन किया, जैसे वित्त उप समिति, ठीक, कृषि उप समिति, प्रशासनिक के बारे में भी इन्होंने कुछ कार्य किए। इसका मतलब ये होता है कृषि उप समितियों के बारे में कि यहाँ से लोगों को कृषि संबंधी जानकारियाँ प्राप्त कराई जाती थी। सरकार द्वारा बनाए गए कानून को भी यहाँ से लोगों की उसकी जानकारी प्राप्त होती थी। आइए बात कर लेते हैं आपके एग्जाम के बेस से कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंसी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की बात हम करेंगे। इसमें कौन कौन से आपके एग्जाम के बेस से इंपॉर्टेंट है? पहला पॉइंट है स्थापना की, दूसरा पॉइंट है स्थान की, और तीसरा पॉइंट है संस्थापक की। ठीक है, चलिए, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 31 जनवरी 1885 को। कब हुआ था? 31 जनवरी 1885। कहाँ हुआ था? बम्बई में। ठीक, कहाँ हुआ था? बम्बई में। चलिए बात कर लेते हैं बम्बई के। इसमें 4 प्रमुख जो बड़े नेता थे, इन लोगों ने मिलजुल करके बम्बई एसोसिएशन की स्थापना किया था। कौन कौन शामिल थे इसमें? फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता, ठीक, और बदरुद्दीन तैयब जी, तैयब। दो तो ये हो गए। एक कौन थे? एक थे केटी तैलंग, केटी, कौन थे?
केटी तैलंग। एक इसी के आगे लिख दे रहा हूं, काशीनाथ त्रिभयंक। क्या नाम था? काशीनाथ त्रिभयंक। ठीक है। एक, दो, तीन, चार। ठीक। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो बंबई के 4 प्रमुख बड़े नेताओं ने मिल करके बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया था। ठीक। आइए बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य क्या था। ठीक, उद्देश्य यहां लिख लेते हैं। ठीक है, उद्देश्य। ठीक, उद्देश्य में हम क्या लिखेंगे? इसका उद्देश्य यही था कि यहाँ के लोगों में राजनीतिक विचारों का प्रचार प्रसार करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, यहाँ के लोगों में राजनीतिक प्रचार प्रसार करना प्रमुख उद्देश्य था। प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, इस संस्था ने कुछ उप समितियों का गठन किया था। चलिए आइए बात कर लेते हैं बंबई के कुछ और प्रमुख संगठन के बारे में जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए उन्हीं में से एक है पूना सार्वजनिक सभा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसके बारे में हम पहले समझ लेते हैं कि पूना सार्वजनिक सभा कहाँ पे गठित हुआ था। ये तो पूना है तो पूना में ही गठित किया था। अच्छा, कोई भी संस्था गठित करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उसी तरह पूना सार्वजनिक सभा को गठन करने का उद्देश्य भी था। पूना सार्वजनिक सभा को गठन करने का ये उद्देश्य था कि यहाँ की जो भोली भाली जनता थी, ठीक, यहाँ के जो भोली भाली जनता थी, सरकार के उस समय बनाए गए कानून की वास्तविक जानकारी देना और उन अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना, ये पूना सार्वजनिक सभा का प्रमुख उद्देश्य था। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पूना सार्वजनिक सभा को गठित करने का प्रमुख उद्देश्य ये था कि सरकार और जनता, ठीक है, सरकार और जनता के बीच जो सेतु का काम होता था वो पूना सार्वजनिक सभा ये कार्य करती थी। समझ गए होंगे। पूना सार्वजनिक सभा का गठित करने का प्रमुख उद्देश्य ये था कि यहाँ के लोगों को यहाँ के सरकार द्वारा बनाए गए कानून की जानकारी देना और अपने अधिकारों के प्रति हमेशा सचेत रहना, ये पूना सार्वजनिक सभा का प्रमुख कार्य था। ठीक है, चलिए आइए हम इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, नोट करते चलते हैं। हमारा कौन सा संगठन है? पूना सार्वजनिक सभा। क्या? पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा की हम बात कर रहे हैं। चलिए हम वही प्रक्रिया फिर से अपनाएंगे। कौन सी प्रक्रिया? पहली चीज आपके एग्जाम में के बेस से कि भैया पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना और स्थान संस्थापक
ठीक, क्या क्या है? पुनः, स्थापना, स्थान, संस्थापक। चलिए पहले इसकी बात कर लेते हैं। पुनः सार्वजनिक सभा को कब गठित किया गया था? 2 अप्रैल 1870 को। कब? 2 अप्रैल 1870 को पुनः सार्वजनिक सभा का गठन किया था। कहाँ किया था भैया? जब पुणे है तो पुणे में ही किया था। इसके संस्थापक कौन थे? अब बात करते हैं पुणे सार्वजनिक सभा को गठित करने का। इस गठित किसने किया था? ठीक, इसमें कई लोगों ने मिल करके पुणे सार्वजनिक सभा का गठन किया था, जिसमें एमजी रनाडे थे, एमजी ठीक, पहले कौन थे? एमजी रनाडे थे। दूसरा नाम क्या था पुनः सार्वजनिक सभा को गठित करने का? जीवी जोशी, जीवी जोशी। ठीक, तीसरा कौन था इसको गठित करने का? तीसरा एच चिपलूणकर, एच थे। ठीक है, ये हो गया। पुनः सार्वजनिक सभा ने अपने कार्यों का प्रचार प्रसार करने पर 3 महीने पर एक पत्र प्रकाशित करते थे। ठीक, जिसका नाम था क्वार्टरली जर्नल, त्रैमासिक पत्रिका। त्रैमासिक पत्रिका। ठीक, त्रैमासिक पत्रिका, जिसका नाम क्या था? त्रैमासिक पत्रिका का नाम क्या था? क्वार्टरली जर्नल। जनरल, क्वार्टरली जर्नल। अब किसकी बात करेंगे हम? उद्देश्य की बात कर लेंगे। चलिए हम इसके उद्देश्य की बात करेंगे तो सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं कि जनता के अधिकारों बनाए गए सरकारी कानून के बारे में जानकारी जनता को उपलब्ध कराना। ठीक है, सरकार की वास्तविक जानकारी जनता को उपलब्ध कराना, जनता को उपलब्ध कराना। और